हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो आज के इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि जो आपके पार्टनर है उनकी फैंटेसीज आपको लेकर कैसी है। इज़ इट लव और लस्ट, ठीक है, या फिर बोथ, ठीक है। ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं। एंड फॉर दैट वी आर हैविंग हियर 3 piles. फॉर पाइल नंबर 1 वी आर हैविंग हियर दिस ब्यूटिफुल डिज़ायर कार्ड. फॉर पाइल नंबर 2 वी आर हैविंग हियर दिस ब्यूटिफुल sensuality card. And for pile number 3 we are having here this beautiful devotion card. तो आप इन तीनों कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। अपने पर्सन को माइंड में रखिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, और हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर कैसी फैंटेसीज रखते हैं और क्या चाहते हैं बेसिकली वो आपसे, ठीक है। सो या तो आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी फाइल आपने सेलेक्ट की है उसके टाइम स्टैम्प पर आपको क्लिक करके अपनी रीडिंग को शुरू कर लेना है। तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। Hey, hi, pile number 1, the people who have chosen here this beautiful desire card. So let us see कि जो आपके पर्सन है, पार्टनर है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं from tarot cards first, and then we'll also move towards your oracles. Okay, let's see. My angels, my spirits, please do let me know. Pile number 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके पार्टनर उनको लेकर कैसी डिज़ायर्स रखते हैं, कैसी फैंटेसीज रखते हैं। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके पार्टनर की डिज़ायर और फैंटेसीज कैसी है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे के टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड महसूस होता हो। मान लीजिए अगर आप कहीं पर घूमने गए हैं और अगर आप दोनों अकेले हैं तो आप दोनों के बीच में एक टेंशन ज़रूर क्रिएट होती होगी, ठीक है। एक सेक्शुअल टेंशन जिसको कह सकते हैं, वो हमेशा आपको एक सेक्शुअल पुल ज़रूर महसूस होता होगा। एक एनर्जी आपको ऐसी एक पैशनेट, सेक्शुअली पैशनेट एनर्जी आपको हमेशा महसूस होती होगी इस पर्सन के लिए, ठीक है। आप दोनों का आई कांटेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक हो सकता है। जैसे एक तो होता है ना कि मतलब नॉर्मल होता है, जैसे कि हाँ एक ऐसी आई कांटेक्ट हो गया, और एक होता है एक मैग्नेटिक आई कांटेक्ट की काफ़ी टाइम तक चलना। जैसे एक बार अगर आई कांटेक्ट हो गया है तो वो कनेक्ट ही हो गया है, तो उस टाइप का आई कांटेक्ट हो सकता है आपका होता हो इस पर्सन के साथ। आप दोनों के एक दूसरे के बाल काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, स्पेशली फेमिनिन को जो मैस्कुलिन के बाल है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे। तो आपके लिए पहले 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है आप दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस 9 को देखकर मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। डजंट हैव टू बी एज इट इज़ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाटएवर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। बट यहाँ पर पहली चीज़ मुझे ये लग रही है कि हो सकता है आप दोनों सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हो, ठीक है। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों जो है अभी एक दूसरे से कुछ खास आपकी बातचीत हो नहीं रही है, या तो आपने इनको कुछ ऐसा बहुत बुरा बोल दिया या फिर इन्होंने आपको कुछ ज़्यादा बुरा कह दिया है, कुछ बोल दिया है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो आप, और कहीं ना कहीं आप वुंडेड भी फील कर रहे हो, ठीक है। मुझे 333 दिखा आपकी रीडिंग में, ठीक है। तो हो सकता है आपको 333 काफ़ी ज़्यादा दिख रहा हो, एंड इट कुड बी अ साइन कि आपके जो पार्टनर है वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। ये एक रीअश्योरेंस मान लीजिए कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इन दिनों, ठीक है। स्पेशली इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से एक जो है या फिर दोनों ही जो है, एक पर्सन हो सकता है फिजिकली वुंडेड फील कर रहा हो इस टाइम पर, और दूसरा पर्सन जो है वो सिक फील कर रहा है, ठीक है। बीमार हो जाना, जैसे कि वैसा कुछ आप दोनों का मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों अभी कुछ खास चल नहीं रहे हैं, स्पेशली हेल्थ वाइज, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप दोनों ने ना अपने एक दूसरे को लेकर गार्ड्स बिल्ड कर लिए हैं। हो सकता है आप दोनों कोई भी प्रतिक्रिया, रिएक्शन एक दूसरे को दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। कोई भी रिएक्शन आप एक दूसरे को नहीं दे रहे हो अभी के लिए फ़िलहाल। और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पैशन तो बहुत है, बट वो जो पैशन है वो आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे निकाला जाए बाहर, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है फाइल नंबर 1, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आपके लिए पैशन तो है, यहाँ पर पैशन है, बट क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप टूटा फूटा चल रहा है, या फिर मान लीजिए आप दोनों वुंडेड महसूस कर रहे हो, सिक महसूस कर रहे हो,
ठीक है, या तो हेल्थ इशू के वजह से अभी आप कुछ इतना इन एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं हो पा रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी अनबन हुई है जिस वजह से आप दोनों ऐसा महसूस कर रहे हो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि अभी आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी होपलेस फील कर रहे हैं आपकी सेक्सुअल लाइफ को लेकर, ठीक है, या फिर आपकी पैशनेट इंटीमेट लाइफ को लेकर, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है अभी के लिए जो मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर है वो उनके लिए क्या सेक्सुअली फैंटासाइज करते हैं, पाइल नंबर 1 के पार्टनर उनके लिए क्या सेक्सुअली फैंटासाइज करते हैं, क्या फैंटेसीज हैं उनकी पाइल नंबर 1 के साथ, पाइल नंबर 1 के साथ उनकी क्या फैंटेसीज है, पाइल नंबर 1 के साथ उनकी क्या फैंटेसीज है। ओके 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 ओह माय गुडनेस। ओके, सो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखो, यहाँ पर ना डुअलिटी काफ़ी आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों हो सकता है आप दोनों को ऐसा लगता हो कि आप दोनों एक दूसरे के मिरर सेल्फ हो, ठीक है। आई वोंट से कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो भी सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है तो मैं कोई थप्पा लगा के नहीं कह सकती कि भाई आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो या क्या हो, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना कहीं एक दूसरे को मिरर काफ़ी ज़्यादा करते हैं। मतलब एक अगर बीमार है तो दूसरा बीमार है, एक अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहा है तो दूसरा भी बहुत ज़्यादा होपलेस, बहुत ज़्यादा घॉस्टेड, चीटेड, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में जी रहा है अभी कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर हम सेक्सुअल फैंटेसीज़ की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आप में से कोई एक अभी किसी और के साथ हो सकता है सेक्सुअली एक्टिव हो, या फिर हो सकता है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअली एक्टिव हो, ठीक है। दिस रीडिंग कुड ट्रिगर यू, बट दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो कोई, या तो आप जो है रिलेशनशिप में चले गए हो, या फिर ये जो पर्सन है वो रिलेशनशिप में चले गए या किसी और के साथ, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का कोई सीन हो सकता है, या फिर कोई कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी एक का यहाँ पर रिश्ता वगैरह भी हो गया हो, किसी पर्सन के साथ एंगेजमेंट वगैरह हो गई हो। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर। ऑलराइट, हाँ, अगर सेक्सुअल फैंटेसीज़ की बात करें ना तो ये जो पर्सन है वो थोड़ा सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है। जैसे कि मतलब इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग होती होगी टू हैव दैट विथ समबडी, ये चीज़ मुझे लग रही है। और हो सकता है ये जो चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं आप में से किसी एक की अभी भी एक्टिव है। मान लीजिए अगर आप अभी दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, बट एक आप में से अभी भी एक्टिव है किसी और के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इशू मुझे लग रहा है, ठीक है। मुझे पता क्या लग रहा है कि अभी के जो एनर्जीज़ है ना आप दोनों की वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो रखी है इस कनेक्शन में, ठीक है। और इस वजह से आप ज़्यादा फैंटेसीज़ के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो। आप दोनों ही ना बहुत ज़्यादा वुंडेड, घॉस्टेड और होपलेस फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। हो सकता है आप लाइब्रेरी में मिले हो, यूनिवर्सिटी में मिले हो, कॉलेज में मिले होंगे, या फिर अभी जब भी आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हो या इवनिंग वॉक पर जाते हो तब आप एक दूसरे से मिले हो, ठीक है। किसी बर्थडे पार्टी में आप एक दूसरे से मिले होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है किसी फ्यूनरल में आप एक दूसरे से मिले हो। ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। ऐसा भी हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के लिए पूछ रहे हो जो कि पहले आपके क्रश थे, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर अभी आप चीटेड या घॉस्टेड महसूस कर रहे हो किसी पर्सन के तरफ से, ठीक है। फाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने डिज़ायर का कार्ड चूज़ किया है, डिज़ायर कार्ड चूज़ किया है, उनके पार्टनर की सेक्सुअल फैंटेसीज़ क्या है उनको लेकर। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपके अलावा भी किसी और के साथ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ये चीज़ हो सकती है। ओके, यहाँ पर द पॉजिटिव विच आया है, यहाँ पर है टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज़ अ न्यू बिगनिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपके साथ रिकनसाइल तो होना चाहते हैं। और यहाँ पर भी देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया जो कि अगेन घॉस्ट एनर्जीज़ को दिखा रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं बिकॉज यू आर देयर सेफ हेवन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि या तो इनको कहीं और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेशक थर्ड पार्टी क्यों ना हो, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पर ये जो पर्सन है वो सोच रहा है कि भाई उसी पर्सन को क्यों ना फ़ोन करा जाए, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन को वो जो सेटिस्फैक्शन है वो शायद किसी और पर्सन से नहीं मिल रही है। दैट्स वाई दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट, ठीक है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये पर्सन तैयार हो रहा है कहीं जाने के लिए, तो हो सकता है ये पर्सन नेक्स्ट आपको ही अप्रोच करने वाले हो इन सब चीज़ों के लिए,
ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपकी इंटीमेट लाइफ थी, बट बाद में क्योंकि कुछ हो गया आप दोनों के बीच में, कुछ भी कुछ भी हो गया बेसिकली, जिस वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, और उसके बाद इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि बेशक ये एक्टिव है किसी और पर्सन के साथ भी, बट स्टिल इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई स्टिल वो जो पर्सन था, मतलब आप जो थे वो बेटर थे इन पर्सन के लिए. सो येस, दिस पर्सन सीज यू एज अ सेफ हेवन, एंड दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स यू to meet in your home, or maybe their home, or maybe their flat or something. ठीक है, तो this person have that sort of fantasies के to have that in your or maybe their flat, ये चीज़ हो सकती है, या फिर to have it in morning, या फिर ऐसा भी हो सकता है. देखिए जैसे आजकल जो है, अगर ऑब्वियसली दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस, बट ऑब्वियसली आजकल जो है काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम भी चल रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ हार्ट ब्रोकन. ठीक है, या फिर दिस पर्सन इज़ नॉट गेटिंग विच ही और शी वांट्स एग्जैक्टली. ठीक है, सो दैट इज़ वाई ही इज़ फीलिंग लाइक दैट. लाइक ऑब्वियसली ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर पीजन है यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर 2 पीजन है. ठीक है, अच्छा खासा कपल है यहाँ पर, बट ये जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी जैसा महसूस कर रहा है. दिस पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग दी अदर कपल्स हैविंग फन इन ब्यूटिफुल वेदर, एंड ये पर्सन क्रेव कर रहे हैं, तो इनको पसंद नहीं आ रहा है बेसिकली. इस पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही. दिस पर्सन इज़ इरिटेटेड फ्रॉम दिस थिंग, आई थिंक. Okay, let's see from some more cards what are his or her fantasies about you. File number 1. File number 1 के जो पर्सन है वो उनके लिए क्या फैंटेसाइज करते हैं. फाइल नंबर 1 के पर्सन के लिए क्या फैंटेसाइज करते हैं. यहाँ पर है डोमिनियन. डोमिनियन का यहाँ पर कार्ड है, और आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी डुअलिटी दिख रही है. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है यहाँ पर. ठीक है, या तो आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, या फिर ये पर्सन थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन शायद चाहते हैं कि आप वो और कोई और मे बी दैट सॉर्ट ऑफ फैंटेसी शायद इनके दिमाग में है. ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है यहाँ पर, जो कि मुझे दिखा रहा है कि दिस पर्सन रियली फील्स रियली 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 पैशनेट अबाउट यू. This person wants to win you when it comes to these sort of things. Okay, and my spirits please to let me know. File number 1, जिन भी लोगों ने डिज़ायर कार्ड चूज़ किया है उनके जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या. Okay, so this person, I think this person wants to have it with you in the bathroom or somewhere, like in the bathtub with a lot of candles lighten up, I think. This person really wants it to happen in a bathroom or somewhere like this kind of setup, I think. सो यस, आई थिंक आप दोनों ने ना पहले कभी अगर ये सब चीज़ें ट्राई भी की है ना, तो शायद ऐसी ही किसी जगह पर ट्राई की होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि जो कि शायद जहाँ पर ये सब चीज़ें ट्राई करने की है भी नहीं, बट यू जस्ट वांटेड टू हैव दैट, सो यू जस्ट यू जस्ट डिड इट. ठीक है, जहाँ पर भी आपको मिला वहाँ पर यू जस्ट डिड इट. ओके, तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर मे बी दिस पर्सन वांट्स टू डू इट देयर, like in the washroom or in the bathroom, I think, so that sort of fantasy is in their mind, I think. यहाँ पर आर्ट कार्ड भी है, और obviously टेम्पल्स का कार्ड है, तो obviously this person really wants to have this thing with you, and I think this person also thinks that you are a virgin person. So as you can see, there is a red color flowing from this painting. So I think this person thinks that you are a virgin person, and it would be really fun to have that with you, I think. Yes, I think this person loves to have cigarette, smoking, and this person could be somebody who is addicted to these things, I think. Yes.
मुझे पता क्या लगता है, ये जो पर्सन है ना आपके, बुरा मत मानिएगा, बट ये जो पर्सन है ना, व्हेन इट कम्स टू दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, दिस पर्सन इज़ वेरी 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 स्मार्ट एंड स्किलफुल, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल अवेलेबिलिटी, देन दिस पर्सन माइट नॉट बी दैट स्मार्ट इनफ टू और दैट मच इमोशनली इंटेलिजेंट. आई वुड से कि वो पर्सन आपको जो इमोशनल अवेलेबिलिटी आप चाहते हो वो आपको दे पाए. मतलब ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ great at these sort of things, but I don't think so that this person is great at healing you or giving you the emotional availability that you deserve, you know. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, पाइल नंबर 1, ठीक है. बाकी फैंटेसीज़ का मैंने आपको बताया यहाँ पर कि दिस पर्सन वांट्स टू हैव दैट इन बाथरूम, और मे बी दिस पर्सन ऑल्सो वांट्स टू इंक्लूड समबडी एल्स विद अलॉन्ग, यू नो. तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिस पर्सन लव्स यू, बट येस दिस पर्सन फील्स वेरी वेरी लस्टफुल व्हेन इट कम्स टू यू, ठीक है. और ऐसा भी है कि ये पर्सन आपसे जितना सेटिस्फाइड महसूस करते हैं उतना शायद किसी दूसरे पर्सन से ये नहीं करते हैं, ठीक है. ओके, सो लेट्स पुल सम ऑरेकल कार्ड्स टू, ठीक है. लेट्स पुल सम ऑरेकल कार्ड्स टू. ऑलराइट. Let's pull some oracle cards too. My angels, my spirits, please do let me know. Pile number 1 के जो पर्सन है उनकी फैंटेसीज़ क्या है उनको लेकर. पाइल नंबर 1 के पर्सन की फैंटेसीज़ क्या है उनको लेकर. पाइल नंबर 1 की पर्सन की फैंटेसीज़ क्या है उनको लेकर. ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, मान लीजिए अगर आपको वो देना भी चाहते हैं ना कमिटमेंट, तो भी ना ये पर्सन इतनी जल्दी नहीं देंगे, शायद ये चीज़ हो सकती है. दीज आर अ लॉट, सो आई एम नॉट गोना टेक देम. ओके वी गॉट. ओके, तो यहाँ पर देखिए कार्ड आया ओनली टाइम विल टेल. सो मे बी दिस पर्सन हैज़ मेड यू क्राई ओवर देम, आई थिंक. और यहाँ पर भी देखें ना, दोनों ही लोग यहाँ पर एक तरीके से रोते हुए नज़र आ रहे हैं. तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन भी कुछ खास फील कर रहे हैं आपके बगैर, बट दिस पर्सन हैज़ प्ले अ टेंडेंसी. ओनली टाइम विल टेल आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर है डोंट मेक डिसीजन. ओ वाओ, देखिए ये जो कार्ड है वो अभी गया था और वापस आ ही गया ये कार्ड. तो डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू फॉर इट, ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स. हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो गिल्ट पर बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहते, ठीक है. ना ही ये ऐसा करना चाहते कि भाई कोई सामने वाला ऐसा कह रहा है करने के लिए तो ये कर देंगे, ठीक है. ये पर्सन सिर्फ ट्रू रहना चाहते हैं. तो मतलब सच एक तरीके से ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको बोला हो कि इफ़ यू वांट टू हैव दैट दीज यू नो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स विद मी, देन आई एम ओके विद इट, बट आई जस्ट कांट गिव यू द इमोशन अवेलेबिलिटी यू डिज़र्व. तो हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ आपको कही हो कभी, ठीक है. या फिर हो सकता है ये जो पर्सन है वो अगर स्टेबल होना भी चाहे ना किसी के साथ यू नो किसी को कमिटमेंट देना भी चाहे, तो भी ये पर्सन नहीं दे पाते हैं, बिकॉज दिस पर्सन थिंक्स दैट इट इज़ रियली रियली हार्ड टू बी लॉयल और टू बी इमोशनली अवेलेबल फॉर समबडी. यहाँ पर सरेंडर का कार्ड भी आया हुआ है. तो आई थिंक दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू सरेंडर दिस रिलेशनशिप और दिस कनेक्शन, ठीक है. एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ऑल बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर इन आवर लाइफ. लेट गो एंड ऑलवेज वर्क आउट. तो ऐसा हो सकता है या तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी गलतियों को माफ़ कर दें, या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको लेट गो करें, ठीक है. बाकी ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइल तो होना चाहते हैं, बट इफ़ यू वांट टू लेट हिम गो देन ही और शी विल, ठीक है. बट अगर आप रिकनसाइल होना चाहते हो देन ही इज़ ओके विद इट. ओके, अ मैसेज फॉर यू कार्ड आया. यहाँ पर 3 कार्ड्स आ गए हैं. तो यहाँ पर है अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू. तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं. यहाँ पर है लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे. तो अगर आपको कैसा भी कैसा भी फील हो रहा है अभी, तो आपको कहीं ना कहीं उस थॉट को, उस फीलिंग को एग्जामिन करने की ज़रूरत है.
और ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि भाई आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों फील हो रहा है ऐसा, मतलब क्या चीज़ है जो कि आपको ऐसा फील करा रही है इनके टुवर्ड्स। और फ्रेंडशिप कार्ड आया, तो हो सकता है आप दोनों फ्रेंड्स हो अभी के लिए, या फिर दिस पर्सन वांट्स टू बी योर फ्रेंड और वांट्स टू कीप द फ्रेंडशिप अलाइव विद यू। ठीक है, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो हो सकता है दिस पर्सन, ये जो पर्सन है वो आपका यहाँ पर देख लास्ट कार्ड आया हुआ है रोमांस क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन वांट्स टू हैव रोमांस विद यू, बट ये जो पर्सन है आपके वो बिल्कुल ही इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते। दिस पर्सन वांट्स टू कि ये चाहते हैं कि भाई आपका जो फ्रेंडशिप है वो बरकरार रहे, वो ना ख़त्म हो बेसिकली। ठीक है, इफ़ यू रियली वांट्स टू एंड दिस रिलेशनशिप और इफ़ यू आर नॉट गिविंग हिम एनी रिस्पॉन्स और एनी रिएक्शन, so this person wants to stay friends with you at least। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। धन्यवाद, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। Okay, so for those who have chosen here this beautiful sensuality card, welcome on your reading। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप या फिर ये पर्सन एक दूसरे पर क्रश रखते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो वो उनके जो हेयर्स है वो बहुत शॉर्ट हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है, या तो शोल्डर लेंथ हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे, जैसे बॉब कट वगैरह हो गया, या ब्लंट कट हो सकता है इस पर्सन का। ठीक है, ये जो पर्सन है वो काफ़ी बोल्ड पर्सनालिटी का हो सकता है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन के लिए कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी दिखने में ही काफ़ी सेंशुअल है। जैसे कि अगर ये किसी पर्सन के सामने आए तो ये सामने वाले को कुछ ना करे भी सिड्यूस कर सकता है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है जिस पर्सन के बारे में आपने पूछा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपकी जो टैरो कार्ड्स है वो क्या कहना चाहते हैं, और फिर हम ऑरेकल्स भी देखेंगे आपके। तो लेट्स सी। रेड और ब्लू कलर आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोई परफॉर्मेंस, कोई ऑडिटोरियम, कोई सेमिनार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई बार, कोई ऐसी जगह जैसे थाईलैंड हो गया या बैंकॉक हो गया, वो सब आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वो पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी। पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, मैनेजर्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिन भी लोगों ने यहाँ पर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फैंटेसीज हैं उनकी पाइल नंबर 2 को लेकर। पाइल नंबर 2 के जो लोग हैं जिन्होंने भी सेंशुअलिटी कार्ड चूज़ किया है, उनके पर्सन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फैंटेसाइज करते हैं। ओके, यहाँ पर ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, द चैरियट और हैंगमैन ले रही हूँ मैं अभी। ठीक है, सो दिस पर्सन, ओके, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट तो काफ़ी फील करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को आपसे लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, जैसे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो सकती है इस पर्सन को आपसे लेकर, या फिर ऐसा हो सकता है कि दिस पर्सन थिंक्स दैट दिस पर्सन इज़ नॉट इनफ फॉर यू। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप दोनों का रिलेशनशिप स्टक चल रहा है, या फिर अभी कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे कि कभी ये पर्सन आ जाता है आपसे बात करने के लिए और कभी ये पर्सन नहीं भी आता है आपसे बात करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इस पर्सन की फैंटेसीज़ के बारे में बात करें तो ये जो पर्सन है इनकी फैंटेसीज़ थोड़ी वाइल्ड हो सकती है आपको लेकर। और हाँ, पैशनेट ये है, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या फिर अगर मान लीजिए आप दोनों एक दूसरे पर क्रश भी रखते हो या सिचुएशनशिप में भी हो, तो भी ये जो कनेक्शन है वो ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं या फिर आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में फंसा हुआ है। ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन वगैरह हो सकता है इन्होंने लिया हो, या फिर EMI वगैरह इनको काफ़ी ज़्यादा पे वगैरह करनी पड़ती हो। ठीक है, ये पर्सन पायलट हो सकते हैं वैसे, या फिर ये पर्सन वेटर हो सकते हैं, या फिर बैंक वगैरह में हो सकता है ये जॉब करते हो, मैनेजर भी हो सकते हैं ये पर्सन आपके। ठीक है,
बट कुछ भी हो, चाहे इस पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, बट दिस पर्सन फील्स इनसिक्योर फ्रॉम यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर ये पर्सन आपको लेकर फील करते हैं, मतलब आपसे इनको काफ़ी इनसिक्योरिटी है। माइंडलेस माई स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं। फाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बनता हो, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे आप देख सकते हो कि आप दोनों या तो ऐसा एक सेम फील्ड से हो सकते हो, ठीक है, चाहे जैसे मान लीजिए अगर आप दोनों डॉक्टर भी हो या दोनों पायलट भी हो तो ठीक है, बढ़िया बात है। बट ऐसा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप मान लीजिए किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो, जैसे मान लीजिए डांसिंग, सिंगिंग, आर्टिस्ट हो गया, कोई भी पेंटर वगैरह कुछ भी हो गया, ठीक है, या फिर फैशन डिज़ाइनर हो गया, तो आप दोनों शायद एक ही जगह से बिलोंग करते हो, ठीक है, या फिर आपका प्रोफेशन या फिर जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ लिख रहे हो ना अभी, वो सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं एक ही हो सकती है बेसिकली, या तो एक ही सब्जेक्ट के अंदर आती है, या फिर मतलब कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। फाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं। फाइल नंबर 2 के पर्सन उनको लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं। माइंडलेस माई स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो फाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको बहुत ही गौर से ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, या फिर आपने देखा हो कि भाई ये जो पर्सन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कभार आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फील हुआ होगा इस पर्सन के अराउंड, क्योंकि ये जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा जैसे मान लीजिए अगर आप ऐसे खड़े हो, जैसे ये पर्सन बिल्कुल ही ऊपर ही आने को हो जाते हैं, तो वैसा टाइप का ये पर्सन हो सकता है, थोड़ा क्रीपी भी हो सकता है ये पर्सन हो शायद, या फिर ये पर्सन शायद आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही पास से आपको ऑलराइट, हाँ, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास से आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा करीब से ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं कि, और करीब से समझना भी ये पर्सन आपको चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको भी इतना जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, और हो सकता है इन्होंने कभी अभी तक आपको इतना कुछ खास देखा भी नहीं है बेसिकली, ठीक है, तो ये पर्सन आपको करीब से देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो और ये जो पर्सन है वो आप ये जो पर्सन है वो आपकी ऑडियंस के अंदर बैठे हैं, तो इस पर्सन ने आपको बहुत पास से नहीं देखा है, और ऐसा हो सकता है कि अभी भी ये जो पर्सन है ना वो प्रोसेसिंग में है बेसिकली, कि भाई इस पर्सन को नहीं पता कि आपका नाम क्या है, आप काम क्या करती हैं, या फिर आप कौन है, आपका कास्ट क्या है, कुछ नहीं पता इस पर्सन को बेसिकली, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपको बहुत ही दूर से देखा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी एनर्जी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कंप्लीशन की एनर्जी दिखाई जा रही है, और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सेम यूनिवर्सिटी में, सेम कॉलेज में पढ़े हो, या फिर सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो अभी, ठीक है, या फिर हो सकता है आप दोनों ने सेम ही चीज़ पर रिसर्च की हो, ये चीज़ हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो मतलब हो सकता है आपका प्रोफेशन या आपकी स्टडी आप एक दूसरे से जोड़ कर रखती है, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दिस पर्सन वॉन्ट्स टू have a family with you or wants to have a wedding with you, ठीक है, build marital commitment हो सकता है ये देना चाहते हो आपको, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कुछ ना ये पर्सन बड़ा ही ऑफर करना चाहते हैं आपको, बट अभी ये जो पर्सन है वो आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे महसूस करते हैं, ठीक है, बट कुछ ना कुछ इनकी जो फैंटेसीज है ना वो सिर्फ सेक्सुअल नहीं है, या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ आपको देख कर छोड़ना चाहते हो, या फिर यूज़ करके आपको थ्रो करना चाहते हो, या फिर सिर्फ लस्ट ही भरा हुआ है यहाँ पर। ये पर्सन आपसे मैरिज भी आपके साथ एक मैरिज चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है, कुछ बड़ा, ये कुछ स्टेबल आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये पर्सन आपको समझने में, आपको जानने में सक्सेसफुल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है उनसे आप कुछ बढ़िया और बेहतरीन डिज़र्व कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों में से कोई एक अभी किसी पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहा हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। बट अभी या तो ये पर्सन खुद ही सेल्फ डाउट में है, या फिर आप इनको इनसिक्योर फील करा रहे हो किसी वे में, चाहे आप इंटेंशनली ना करवा रहे हो, बट स्टिल ये जो पर्सन है वो आपसे इनसिक्योर फील कर रहे हो, और काफ़ी
वो काफ़ी वे में ये पर्सन आपसे इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, बट ये जो पर्सन है या तो ये पर्सन फिट नहीं है या फिर ये पर्सन फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इनके पास इनका कुछ ना कुछ छोटा मोटा या फिर कुछ बड़ी वे में कुछ फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ इनको इंटरनल इशू हो जो कि ये जल्दी से बाहर किसी को बताते नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनको डर है कि कहीं लोगों में ये बात ना फैल जाए, तो ये पर्सन उस चीज़ को अंदर ही रखते हैं, उस चीज़ का कोई इनको इशू हो सकता है। बट इनकी जो फैंटेसीज़ है ना, वो सच बताऊँ तो सेक्सुअल भी है, बट पूरी तरीके से सेक्सुअल नहीं है बेसिकली। ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू विन यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ विक्ट्री विथ यू। ठीक है, बट अभी ये जो चीज़ें हैं ना, ये पर्सन सरफेस पे नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि ये दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू ऑब्जर्व यू फ्रॉम रियली क्लोज। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अभी ये पर्सन आपके ऊपर पूर्ण तरीके से विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर इनको खुद ही ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो हो सकता है पिछले रिलेशनशिप से ये ट्रस्ट इश्यूज़ पाल कर बैठे हो, या फिर खुद ही इनका नेचर ही ऐसा हो सकता है जो कि थोड़ा ट्रस्ट नहीं करता है जल्दी से किसी पर। आप देख सकते हो ये पर्सन हो सकता है आपको कुछ टाइप करके भी भेजना चाहते हो, और यहाँ पर भी हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी हो सकता है कर रहे हो आपको इन दिनों, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जैसे यहाँ पर कैंडल है 4। ठीक है, तो 4 कैंडल्स और यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, एक मैरिटल कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर आपको बोल्ड, ब्लंट और काफ़ी सेसी एनर्जी में भी देखते हैं, तो ये एक घरेलू एनर्जी में भी आपको देखते हैं। ठीक है, दिस पर्सन लव्स व्हेन यू वियर वन पीस, दिस पर्सन लव्स व्हेन यू मतलब इस पर्सन को ज़्यादा आप ट्रेडिशनल भी अच्छे नहीं लगते हो, बट ये जो इस पर्सन को ना आप ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेस सेंस में ज़्यादा अच्छे लगते हो, मतलब वेस्टर्नाइज अगर आपने कुछ करा है। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को छोटे बालों वाला कुछ लड़की पसंद हो सकती है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है अभी इधर। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ और टैरो कार्ड से कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके साथ क्या चाहते हैं। एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके जो पर्सन है वो उनसे क्या चाहते हैं, क्या फैंटेसीज़ रखते हैं वो पाइल नंबर 2 के लिए, क्या फैंटेसीज़ रखते हैं वो पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, ओके एक मिनट, बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे। तो पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके पर्सन उनको लेकर क्या फैंटेसीज़ रखते हैं। ओके, ओह माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वापस से 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर वाओ आप देख सकते हो यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और दोनों देखो आप, पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स आए एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वापस से 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक रीअश्योरेंस है कि भाई आपके जो पर्सन है ना वो आपके साथ कहीं ना कहीं एक मैरिटल कमिटमेंट चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, बट उससे पहले ये जो पर्सन है ना वो आपको पूरे तरीके से देखना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि आप असल में है कैसे। अभी तक ये पर्सन आपको अच्छा ही देखते हैं, ठीक है, बट ये पर्सन आपको थोड़े पास से क्लोज से जैसे होता है ना कि डेट वगैरह करना, कि पता चल जाए कि पर्सन इस सेक्टर में कैसा है, अगर ये चीज़ की बात आए तो इस सेक्टर में कैसा है। तो ये पर्सन आपको इतनी जल्दी कुछ कहना नहीं चाहते, ठीक है, इतनी जल्दी कुछ बिल्ड नहीं करना चाहते आपको लेकर, बट ये पर्सन थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, हाँ, मतलब एकदम से अगर आप इस पर्सन से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि एकदम से पर्सन आ जाएंगे और आपको बोलेंगे विल यू मैरी मी, ये नहीं होगा। इस पर्सन के दिमाग में ये सब चीज़ें चलती है, बट ये पर्सन जब तक आपको पूरी तरीके से पहचान नहीं लेते तब तक ये पर्सन आपको मैरिटल कमिटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी स्टेबल एंड स्टडी कमिटमेंट को शो करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये चीज़ भी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आप दोनों की कास्ट सेम हो सकता है, रिलीजन सेम हो सकता है आप दोनों का। ठीक है,
यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स भी है, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन ऑल्सो वांट्स टू ऑफर देयर कप ऑफ लव टू यू, ठीक है, अगर हम फैंटेसीज़ की बात करें। और यहाँ पर टावर कार्ड भी है, तो ये पर्सन जो भी करेंगे ना वो सडन करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये प्रपोजल भी लेकर आएंगे तो भी सडन होगा। और ऐसा हो सकता है कि पहले इनकी या तो पहली मैरिज अच्छी ना चली हो, पहला रिलेशनशिप अच्छा ना चला हो, या फिर इनके घर वाले इनको सेल्फ डाउट में रखते होंगे। तो इस वजह से इस पर्सन को जल्दी से लगता नहीं है कि कोई इस पर्सन को समझता है या जानता है, या फिर कोई इस पर्सन को अप्रिशिएट करेगा किसी चीज़ के लिए। तो दिस पर्सन पहले आपको डेट करेगा ये पर्सन, एंड देन दिस पर्सन विल थिंक अबाउट इट। अभी इस पर्सन के दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है कि दिस पर्सन वांट्स टू बिल्ड अ फैमिली विद यू, दिस पर्सन वांट्स टू हैव अ मैरिज विद यू, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं अभी, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर ये लड़की घर में से एक दूसरे ट्री हाउस को देख रही है जो कि जल गया है, तो इसको अपने घर की चिंता हो रही है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है गेट रेडी थिंग्स आर अबाउट टू शेक अप। तो ऐसा हो सकता है कि इनको लगता हो कि भाई पहले भी ऐसा हुआ था और अब मैं वापस से किसी के साथ रिलेशनशिप में जाऊँगा तो वहाँ पर भी कहीं उस घर में भी आग ना लग जाए। तो वो चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं खटक रही है कि मतलब ये पर्सन सेलिब्रेट करने की सोचे एक नए रिलेशनशिप को, और वहाँ पर उस सेलिब्रेशन से ही आग लग जाए, तो वो चीज़ इस पर्सन के भी दिमाग में चल रही है, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम योर मोर ऑरेकल कार्ड्स कि ये जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, मैनेज माई स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके पार्टनर की फैंटेसीज़ क्या है उनको लेकर, उनके पार्टनर की फैंटेसीज़ क्या है उनको लेकर, उनके पार्टनर की फैंटेसीज़ क्या है उनको लेकर। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके पार्टनर की फैंटेसीज़ उनको लेकर कैसी है, उनके पार्टनर की फैंटेसीज़ उनको लेकर कैसी है। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके पार्टनर की फैंटेसीज़ उनको लेकर कैसी है। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके पार्टनर की फैंटेसीज़ उनको लेकर कैसी है। ओके, सो वी हैव दीज 2 कार्ड्स। ओके, यहाँ पर है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट कहीं ना कुछ अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना, कोई टावर मोमेंट भी आ रहा है या फिर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाद में चीज़ें अच्छी तरीके से रिवील होंगी, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए वेट का कार्ड आया हुआ है, डोंट रश इनटू इट, अलो नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो आपको कहीं ना कहीं पेशेंट रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंजल्स और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भाई आप पेशेंट रहो, थोड़ा इतना हड़बड़ी मत मचाओ, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है जिन चीज़ों की, वो चीज़ें ज़्यादा स्टेबल रहती है, बजाय एकदम से एंगेज करने की अगर आप सोचो सामने वाले से, तो वो चीज़ सही नहीं है ना। उसको धीरे धीरे करके एक लेवल बाय लेवल ऊपर लेकर जाओ आप उस चीज़ को, ठीक है। तो जस्ट डील विद पेशेंस, सॉरी, ठीक है। तो डील विद पेशेंस। डील विद पेशेंस। फाइल नंबर 2 के जो पार्टनर है उनकी फैंटेसीज़ क्या है उनको लेकर, फाइल नंबर 2 के पार्टनर की फैंटेसीज़ उनको लेकर कैसी है। माई बिलव्ड थ्रू ओके, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, और भी है क्या, ये पहले भी आना चाह रहा था शायद आपकी रीडिंग में, पता नहीं। ओके, विल सी देम। सो यहाँ पर है माई बिलव्ड, दो वी में फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, जो भी आपके पर्सन है वो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई हम बेशक अभी फिजिकली अपार्ट हो, ऑब्वियसली हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो अभी, ठीक है, बट स्पिरिचुअली आप दोनों हमेशा यूनाइटेड है, एक दूसरे को एनर्जी भेजते रहते हैं अपनी, और एक दूसरे से टेलीपैथिकली भी कनेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी स्पेस एंड टाइम देने की ज़रूरत है, और कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दिस पर्सन ऑल्सो फील सेम फॉर यू, बट दिस पर्सन इजंट एडमिटिंग इट, ठीक है।
ओके इसके अलावा ये कार्ड है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग। तो हो सकता है पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, या तो इनका पहले ही कोई करेक्शन ख़राब रहा है, अब आपके साथ ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है, या फिर मान लीजिए अगर आप दोनों का करेक्शन ख़राब हो गया था तो ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम पैशनेटली। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भाई ये जो नए एडवेंचर पे ये जो पर्सन आपको लेकर जाना चाहते हैं उसके ऊपर आप चलिए। उसके बाद है यहाँ पर पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है एक पर्सन आपको सेक्सुअल एनर्जीज भी सेंड करते रहते हो। इसके अलावा हमारे पास है सेक्सुअल यूनियन का कार्ड, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर इटर्नल सोल फॉर देयर यू विल फाइंड द ट्रू ब्लिस। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जिस टाइप के यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है यहाँ पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं आप परछाई में लड़का है और ऊपर लड़की है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते रहते हो, ये चीज़ हो सकती है। इमोशंस आर अ नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। तो अभी आपको जो हो रखा है ना कि आप जिद पर अड़े हुए हो, ठीक है, उस चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आप आप बेसिकली मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, मैनिफेस्ट कीजिए आप इस मिरेकल को, ठीक है, कि भाई आप एक दूसरे के साथ कभी होंगे, एक रिलेशनशिप में होंगे, एक अच्छे मैरिटल कमिटमेंट में होंगे, ठीक है। बस आप जिद पर मत अड़े रहिए कि अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी नहीं होगा। यूनिवर्स कोई भी चीज़ डायरेक्टली देगा ही नहीं आपको, वो कहेगा कि मैनिफेस्ट करो भाई, मैनिफेस्ट करो सबसे पहले, फिर मिलेगी, ठीक है। डेस्टिनी में भी कोई चीज़ होती है ना, उसको भी मैनिफेस्ट ही करना पड़ता है, ठीक है। और मुझे जिस टाइप की यहाँ पर कार्ड है ना, वेट पेशेंस और ये सब चीज़ें, ठीक है, कि भाई हम दूर रहकर भी एक दूसरे के पास है और हम एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये वो। तो उससे उस चीज़ से मुझे लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है वो जल्दी से आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये जो पर्सन है वो आपको वेट पेशेंस के और मैनिफेस्ट करने के बाद ही ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो मैंने अपना नंबर दिया है नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर से जाकर मुझे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। हे हाय एवरीबॉडी। तो जिन्होंने भी यहाँ पर डिवोशन के साथ ही ब्यूटीफुल क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल हार्ट शेप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया था, वेलकम ऑन योर रीडिंग। सो लेट मी प्लेस योर कार्ड हेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके टैरो कार्ड से कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके टीम मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये जो पर्सन है वो आपके साथ हो सकता है कभी इन्होंने परफॉर्म किया हो। ये पर्सन आपके टीचर हो सकते हैं जो कि आपको कोई सर्टेन आर्ट सिखाते हैं, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, ठीक है। या फिर हो सकता है ये पर्सन आपको फैशन डिज़ाइनिंग सिखाते होंगे, या फिर आप दोनों ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक ऐसी जगह पर मिले हो जहाँ से आप दोनों ताल्लुक़ ही नहीं रखते हो, ठीक है। किसी दूसरी स्टेट में जहाँ पर आप पले बड़े नहीं हो, किसी दूसरी कंट्री में जहाँ पर आप पैदा नहीं हुए हो, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिले होंगे। और हो सकता है आप दोनों ही वहाँ पर पैदा नहीं हुए हो, पले बड़े नहीं हुए हो, ठीक है। सिर्फ आप स्टडी या फिर करियर बनाने के सिलसिले से वहाँ पर गए थे और आप दोनों का मिलन हो गया वहाँ पर, ठीक है, आप दोनों की मीटिंग होगी वहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों का कलर कॉम्प्लेक्शन काफ़ी डिफरेंट हो सकता है, आप दोनों का रिलीजन एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो सकता है, मतलब डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, हाई डिफरेंस हो सकता है, एज में काफ़ी गैप हो सकता है आप दोनों के, ठीक है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी डिवोटेड फील करते हो, ठीक है। कैसे डिवोटेड, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपके लिए सेक्सुअल फैंटेसीज भी रखते हो, बट ये जो पर्सन है सिर्फ सेक्सुअल फैंटेसीज ही आपके लिए नहीं रखते हैं, ये जो पर्सन है वो आपको लेकर डिवोटेड भी फील करते हैं। जैसे कि ये जो पर्सन है आपके, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर काफ़ी ऐसा भी फील करते होंगे, जैसे प्रोटेक्टिव केयर और कंसर्न जो है ना वो शो करते रहते होंगे ये पर्सन आपको लेकर, ठीक है। कि जैसे अगर कोई भी चीज़ होती है तो ये पर्सन आपसे पूछते होंगे कि ये चीज़ कैसे हो गई तुम्हारे साथ, ठीक है। आप दोनों के बीच में सैंडल्स फुटवियर दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। और वाइट कलर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। बैले डांस हो सकता है, नहीं बैले डांस तो नहीं है, ये कौन सा डांस है जो भी डांस है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट हो सकता है आप दोनों के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप दोनों कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप दोनों को काफ़ी इंटीमेट होना पड़ता है, काफ़ी एक दूसरे क्लोज होना पड़ता है, तो दिस पर्सन रियली एंजॉयज इट, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, ऐसा हो सकता है आपकी पर्सन फिटनेस ट्रेनर हो, ठीक है, योगा टीचर हो सकते हैं आपके ये पर्सन, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। फाइल नंबर 1 की जो
पाइल नंबर 3 के जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फैंटासाइज करते हैं। कहीं ना इस पर्सन को ना आपकी वेट भी रहती होगी, चाहे आप इनसे सुबह मिलने जाते हो, सुबह इनकी सर्विसेज लेना चाहते हो, शाम को लेने जाते हो या रात को लेने जाते हो, कभी भी किस भी पहर आप इस पर्सन की सर्विसेज लेने जाते होंगे ना, तब इस पर्सन को आपकी काफ़ी वेट रहती होगी। कहीं ना कहीं ये देखते रहते होंगे कि आज ये पर्सन आएगा या कल ये पर्सन आएगा, या फिर इसने कहा है तो क्या पता ये पर्सन आ जाए। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको आपकी वेट काफ़ी करते हैं, ठीक है, कहीं पर भी बैठकर। ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है, इस पर्सन के पास काफ़ी लव ऑफर्स हो सकते हैं, काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है वो काफ़ी सेल्फ डाउट में जीते हैं, काफ़ी इनसिक्योर है, या फिर शायद आप काफ़ी इनसिक्योर फील करते हो व्हेन इट कम्स टू लव। और ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपकी ओनली फ्रेंड हो, या फिर एक ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आपकी वाइब सिर्फ जिनके साथ ये एक ओनली पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी वाइब मैच होती है, या फिर जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन रियली फील्स पैशनेट अबाउट यू। कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी स्मार्ट भी हो सकते हैं, काफ़ी हैंडसम भी हो सकते हैं दिखने में, या फिर काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी गॉर्जियस हो सकते हैं दिखने में। शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट इनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं, पूछना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं आपसे कि आपके अंदर भी वो पैशन इग्नाइट होता है जो कि मेरे मन के अंदर होता है, या फिर ये सिर्फ मेरी ही चीज़ है। तो दिस पर्सन रियली वांट्स टू नो अबाउट इट। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको पूरे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन जो है ना हाफ ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, बाकी का ये जो है ना वो हिडन है, कहीं ना कहीं बाकी का जो है वो हिडन है। और ये पर्सन बहुत कम ही आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कभी इनके इस पर्सन के बिजनेस पर, कभी इस पर्सन के सर्विस पर, कभी इस पर्सन के वर्क पर काफ़ी सवाल उठे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है इस पर्सन को लोग जल्दी से अप्रिशिएट ना करते हो, या फिर हो सकता है आपको लोग अप्रिशिएट ना करते हो। और ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो पहले ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने आपको अप्रिशिएट भी किया, आपको हील भी किया, और आपको बहुत ही हम्बल वेस में इस पर्सन ने डील किया होगा। ऐसा नहीं है ये पर्सन ने आपको आपको काफ़ी फोर्स किया किसी भी चीज़ के लिए, या फिर आपको सीधा इनसिक्योर बना दिया कि नहीं तुमसे तो नहीं हो रहा, जाओ। इस पर्सन ने आपके साथ आपको समझा कि आप कैसे हो, किस तरीके से काम करोगे, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपको लेवल अप करते जा रहे हैं, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत ही बढ़िया हारमनी भी महसूस करते होंगे। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑलवेज कंपोज योरसेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स। तो ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपके आसपास काफ़ी कबूतर छोड़ रखे हो जो कि आपको स्टॉक करते रहते हैं, या फिर हो सकता है किसी दूसरे अकाउंट से आपको स्टॉक करते रहते होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको दरवाजे पर या खिड़की पे खड़े होते हुए देखते रहते होंगे काम करते हुए। तो वो चीज़ हो सकती है। कॉफ़ी शॉप पर या फिर किसी कॉफ़ी बूथ पर आप दोनों मिलते रहते होंगे, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपको वहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। या फिर ये वेट करते हैं कि कब ये पर्सन यहाँ पर कॉफ़ी या फिर कुछ भी मिल्क शिल्क लेने आएगा और हमारी बात होगी यहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है। अगर आपको मतलब पर्सन पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं उस नंबर के थ्रू। लेट्स सी पाई नंबर 3 के जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाई नंबर 3 के जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या फैंटासाइज करते हैं, क्या सोचते हैं। दिस पर्सन लव्स टू एडमायर यू, दिस पर्सन रियली लव्स टू एडमायर यू, दिस पर्सन रियली लव्स व्हेन यू डू योगा, व्हेन यू डू एक्सरसाइजेज, व्हेन यू डांस, व्हेन यू सिंग, ठीक है। बट ज़्यादातर ये पर्सन आपको जब एडमायर करते हैं व्हेन यू डू समथिंग विद योर बॉडी, ठीक है। कुछ भी कोई भी रिएक्शन देना, या फिर कोई भी एक्सरसाइज करना, या फिर कुछ भी करना, जैसे हाथ भी ला रहे हो, तो दिस पर्सन लव्स दैट थिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स है, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन हैज़ अ क्रश ऑन यू, और दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ some really deep feelings for you, and I think this person also wants to retry, especially if this person has already asked you कि भाई मुझे तुम साथ कुछ चलाना है, कुछ रिलेशनशिप चाहिए मुझे तुम साथ, और हो सकता है आपने पहले कभी पहले इस चीज़ का कुछ खुल के जवाब नहीं दिया था। तो दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू रीट्राई कि भाई क्या पता अब आप इस पर्सन को खुलकर जवाब दो, खुलकर बताओ कि क्या ये पर्सन आपको चाहते हैं या नहीं। इनका जो नाम है वो कोई समुद्र या फिर घोड़े से लेकर कोई जैसे प्रायवाची नहीं होते वैसा कुछ अदर नेम्स हो सकते हैं, जैसे समुद्र का होता है ना,
अलग अलग जो नाम होते हैं, वैसे ही जैसे घोड़े का हो गया, जैसे अश्व हो गया या फिर कुछ और हो गया, ठीक है, तो कुछ ऐसा नाम हो सकता है समुद्र या घोड़े से रिलेटेड, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है इन लोगों की, इस पर्सन की, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी किसी ट्रिप या टूर पर मिले थे, जैसे मालदीव्स में आप हो सकते हो मिले हो, ठीक है, या फिर कोई विला वगैरह आपने लिया था वहाँ पर, तब आपकी एक दूसरे से पहचान हुई थी, मुलाकात हुई थी, आप दोनों ने एक दूसरे से फ़ोन नंबर लिया था शायद। या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी आप दोनों के बीच आप दोनों का कभी भी कोई भी टेक्निकल इशू आता है, अपने कंप्यूटर में आ गया या फिर आपके फ़ोन में आ गया, तो हो सकता है आप इस पर्सन को दिखाते हो या फिर ये पर्सन आपसे हेल्प मांगते होंगे, ठीक है। और हो सकता है ज़्यादातर आपकी कॉल पर ही बात होती रहती हो, आप बहुत ही कम इस पर्सन को मिलने जाते हो, ऐसी चीज़ हो सकती है, ऐसी बात हो सकती है। बट सबसे ज़्यादा मज़ा इस पर्सन को तब आता है जब ये पर्सन आपको फेस टू फेस देखते हैं, एंड दिस इज़ देयर फैंटेसी, एंड दिस इज़ देयर फैंटेसी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इस पर्सन के लिए आपको रोज़ाना देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, सो दैट इज़ वाई आई कैन से दिस हियर। फाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं, फाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं, फाइल नंबर 1 के पर्सन को लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं। ओके, यहाँ पर द टावर कार्ड भी है, तो दिस पर्सन ऑल्सो फील्स fearful when it comes to you going your home back, or you changing, or you relocating, you getting relocated to somewhere else, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वो करती है, फियर देती है कहीं ना कहीं, इस चीज़ से पर्सन कहीं ना कहीं डरते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपके नेबर हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन शायद आपके आपके घर में रेंट वगैरह पे रहते होंगे, या फ्लैट वगैरह में हो सकता है रहते हो। तो इस पर्सन को ना आपके घर की चुगलियाँ भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी कि भाई इनके घर में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, या फिर हो सकता है आपको इनके घर की चुगलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं द हर्मिट कार्ड आया है और इसमें लिखा हुआ है सॉलिटरी विच। तो हो सकता है आप इस पर्सन को लेकर और ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि अभी ये जो पर्सन है वो फाइनेंशियल इश्यूज से, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हो। देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ऑन। तो हो सकता है यहाँ पर कि भाई ये जो पर्सन है, ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को ना ये चीज़, मतलब ठीक है आप इस पर्सन की हेल्प करते हो तो अच्छी बात है, बट ये पर्सन कभी कभार ये भी सोचता है कि हमेशा इस पर्सन की हेल्प ही क्यों लेनी है, या फिर हो सकता है आप ये चीज़ सोचते हो कि भाई मैं हमेशा इस पर्सन से ही क्यों हेल्प लेती हूँ, ठीक है, मुझे लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कहीं इस पर्सन को ऐसा ना लगे कि हमसे काम करवाती रहती है, करवाता रहता है। तो उस टाइप का हो सकता है, या तो आप सोचते हो या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई आप इनके बारे में ये सोचते हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। लेट्स सी उसके अलावा हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं। फाइल नंबर 3 के लिए, फाइल नंबर 3 के जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं, फाइल नंबर 3 के जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं, फाइल नंबर 3 के पर्सन को लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं। माइंड जस्ट माय स्पिरिट्स प्लीज टू लेट मी नो। फाइल नंबर 3 के जो पर्सन है वो उनको लेकर क्या फैंटेसाइज करते हैं। एक मिनट। ओके, so we are having here this beautiful lovers card here. So obviously this person fantasize about kissing you deeply, or building an intimate connection with you, I think, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जिस तरीके से कैंडल एक दूसरे के अंदर कहीं ना कहीं टैंगल हो रखी है, उसी तरीके से यहाँ पर भी टैंगल दिखा रहा है और यहाँ पर भी टैंगल है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ मतलब कहीं ना कहीं दिस पर्सन wants to have at least a passionate kiss with you, ठीक है। ये चीज़ इस पर्सन को चाहिए, मतलब ये चीज़ तो इस पर्सन को चाहिए, बाकी का पता नहीं, बट दिस पर्सन रियली wants to have this with you, a proper kiss, a proper deep passionate and quality kiss with you, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर। आप ऐसा हो सकता है कि आप एयर और फायर साइन का कपल हो सकते हो, एयर और फायर साइन का कपल आप दिख रहे हो, ठीक है, स्पेशली कैप्रिकॉन। एक मिनट, लियो हो सकते हो आप, कैप्रिकॉन, जैसे आप दोनों का ना, मतलब कैप्रिकॉन तो जैसे मुझे पता क्या लग रहा है यहाँ पर कि आप दोनों ना, आपका
पर्सनालिटी ऐसा हो सकता है कि भाई आप दोनों जो है ना वो बहुत ही अच्छी पोस्ट पर हो सकते हो, ठीक है, और आपका जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी बोल्ड हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप दोनों हो सकते हैं, आप दोनों ही एक सेम लेवल पर वर्क करते हो, ठीक है। लियो हो सकते हो आप, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, ठीक है। अगर इसके अलावा हम बात करें, ठीक है, एरीज लियो सेजिटेरियस फायर साइन हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम एयर साइन की बात करें तो एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो गया। बट इसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। आई डोंट नो मैंने कैप्रिकॉर्न क्यों बोला, ठीक है, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि आप कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो, या तो आपका मून हो सकता है कैप्रिकॉर्न में, या फिर आपका सन हो सकता है कैप्रिकॉर्न में। ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों की। ये लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। ट्यूलिप्स आप दोनों के बीच में काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट। यहाँ पर द टावर कार्ड है और इसके अलावा यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड। हाँ, तो आप दोनों के बीच में अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं इनको छोड़कर हमेशा के लिए ना चले जाए। तो दिस पर्सन रियली वांट्स टू से समथिंग टू यू, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि भाई डेडलाइन आ चुकी है, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा हो सकता है, लगता हो, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पर रिलोकेट हो रहा है आने वाले टाइम में, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पर रिलोकेट हो रहा है आने वाले टाइम में, जिससे हो सकता है कि आपके आगे आने वाले टाइम में दूरियां बढ़े। या तो आप कहीं पढ़ने जा रहे हो, या फिर करियर बनाने जा रहे हो, अपना सेटल होने जा रहे हो, या फिर ये जो पर्सन है वो कहीं और कुछ आशियाना वगैरह ढूंढ रहे हैं अपना। ये चीज़ हो सकता है आप लोगों के लिए। चलिए और देखते हैं हमारे ऑरिकल कार्ड से कि हम आपके जो ऑरिकल कार्ड्स हैं वो इस पर्सन की फैंटेसीज़ के बारे में क्या बताना चाहेंगे। फाइल नंबर 3 के जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या फैंटेसाइज़ करते हैं। फाइल नंबर 3 के जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या फैंटेसाइज़ करते हैं। फाइल नंबर 3 के जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या फैंटेसाइज़ करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ओके, वी हैव गॉट अ कार्ड हियर। यहाँ पर है व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो ऐसा हो सकता है आप दोनों किसी टैबू टाइप ऑफ कनेक्शन में हो। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर व्हेन इट कम्स टू लव देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, कि भाई जब प्यार की बात आती है, प्रेम की बात आती है, तो कुछ भी चीज़ गलत या सही नहीं होती है, ठीक है। जो भी चॉइस आप बनाते हो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को और लव को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। सो दिस पर्सन वांट्स कि आप, अगर आपके पास कोई कन्फेशन है तो आप इनको दो, और अगर इनके पास है तो वो आपको देंगे, ठीक है। दिस पर्सन रियली वांट्स टू हैव अ डीप क्लैरिटी टॉक विद यू। टाइम यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये पर्सन आपसे टाइम चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपके साथ कोई टाइम चाहते हैं कि भाई कि आप इनसे मिलें और आप इनसे कोई बात वगैरह छेड़े करें, ठीक है। यहाँ पर है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट यू ट्रूली डिज़ायर। तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये जो पर्सन है, यहाँ पर देखिए सेक्रेड यूनियन भी है, तो हो सकता है आपकी यूनियन हो जाए आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन शायद आपको आगे आने वाले टाइम में आप दोनों रिलेशनशिप में भी आए। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है हीलिंग का कार्ड। तो ऑब्वियसली दिस पर्सन वांट्स टू हील यू, और मे बी दिस पर्सन वांट्स टू हील हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी खराब हुआ था तो वापस से सही होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आप हो सकता है रिकनसाइल करो, रिकन्सिलेशन कर लो। और हाँ, मतलब यहाँ पर देखिए एक और कार्ड भी आया फॉरगिवनेस का। तो अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ गलत कहा था, या फिर इस पर्सन ने आपने इस पर्सन को कुछ गलत कहा था, तो ये पर्सन शायद फॉरगिवनेस चाहते हैं या देना चाहते हैं आपको, ठीक है। और ये चाहते हैं कि भाई आप पास्ट इवेंट्स पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना, फोकस करना छोड़ें, और आगे आने वाले टाइम को कैसे बढ़िया तरीके से यूज़ किया जा सकता है वो चीज़ आप करने की सोचें, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुई या नहीं हुई, ठीक है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप कर सकते हैं मेरे
और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने अपना नंबर दिया है, उसके थ्रू आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। यस, विल मीट इन नेक्स्ट टारो रीडिंग सेशन। टिल देन, बाय बाय।